So, hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So, this is Pachi Chauhan and currently I am a second year NEET dropper preparing for NEET 2027. पहली बात तो मेरे बालों को इग्नोर करना ही कुछ ज़्यादा ही उजड़े चमन जैसे लग रहे हैं। खैर कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने पूरा साल उजाड़ लिया है, ये तो फिर भी मेरी ही खेती है, अपने आप बढ़ जाएंगे, जो भी है ठीक हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये जो पीछे पोस्टर दिख रहे हैं ये वही पोस्टर है जो मैंने बनाए थे, बट हाँ मैंने इनको फ्रेम नहीं करवा पाया है। अभी तक मेरे पैसे ही नहीं आए तो फ्रेम कहाँ से कर पाऊँगी मैं। जब मेरे को एंटी भाई साहब पैसे दे देंगे तभी तो मैं इनमें कुछ पैसे लगा के इनको फ्रेम करवाऊँगी। इतना अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और भी बनाया मैंने, देखते हैं उसको। और हाँ, पढ़ाई भी चल रही है मेरी। और ये वीडियो मैंने मतलब इस टाइप से मैंने वीडियो बहुत दिनों से नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा सीरियस मोड हो गया था लाइक रीनीट के बाद। और जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद तो कुछ दिन तक तो मैं उस चीज़ से बैठी हुई थी, भाई वीडियोस बनाऊँ ना बनाऊँ, पढ़ाई कर लेती हूँ सीरियसली। फिर लगा यार, पिछली बार भी मैंने यही बोला था, पूरा साल मैंने यही बोला था कि चलो एटलीस्ट कुछ, मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रही थी ना, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। मेरा ये था कि पहले कुछ कर लेती हूँ, नीट निकाल लेती हूँ, दैन यूट्यूब पे कंटेंट स्टार्ट करूँगी, ये डॉक्टर प्राची चौहान। फिर अब जब लास्ट में ऐसी हालत हो गई कि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया तो फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, जो भी था मन में सब बोलना स्टार्ट कर दिया। और फिर धीरे धीरे चल रहा है और अच्छा भी लगता है बनाना, तो या आई एम डूइंग दैट। और मेरा तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रोटेस्टर्स मज़े ले रहे हैं ना भाई, हाँ थोड़ा सा लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट भाई कितनी ही मुझे फोमो हो रहा है, मैं गई क्यों नहीं वहाँ पे, मुझे भेजा ही नहीं। मैंने कहा था कि मुझे भेज दो, मतलब उस चीज़ से नहीं। पहले तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बुरा लगा कि जिस तरीके से मारा है, इतना ब्रुटलिटी से नहीं मारना चाहिए था। लेकिन अब जो ये हरकतें कर रहे हैं ना वहाँ पे, मतलब इतने मीम्स बन रहे हैं भाई, लेजिट मुझे फोमो हो रहा है वहाँ ना जाने का। इतना फोमो तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मैं अपनी स्कूल ट्रिप पे नहीं भेजा था मुझे घर वालों ने, लेकिन अभी लग रहा भाई कितने मज़े कर रहे हैं। आई नो कि बहुत ज़्यादा मारा भी है और लगी भी है बहुत लोगों के, तो वो चीज़ भी है, लेकिन उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ा है लाइक बहुत ज़्यादा मास नंबर में लोगों ने, बच्चों ने ज्वाइन किया है और स्टैंड भी ले रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं उस मूवमेंट को, उस चीज़ को। लग ही नहीं रहा कि प्रोटेस्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे सारे बच्चे आके एक अलग ही ट्रिप चल रही है, खाना पीना चल रहा है, पार्टी चल रही है, डांस चल रहा है और अलग ही क्रिएटिविटी दिखा रही है। पोस्टर, बैनर और उनके जो स्लोगन्स होते हैं वो एक से एक नंबर के, भाई क्या दिमाग लगाते हैं। मोदी जी नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। बट हाँ भाई बहुत यूनिटी है, सब लोग बहुत सपोर्ट करें। बट हम तो नीट एस्पिरेंट है ना, अगर हमने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया और हमारे रिश्तेदारों को, हमारे घर वालों को पता चला कि हम लोग वहाँ बैठ के बकैती काट रहे हैं, तो फिर भाई वही हमको आके तो ताना मारेंगे ना कि पढ़ाई नहीं हो रही तुमसे नीट तो नहीं निकला, तुम्हें प्रोटेस्ट में जाना है। अगर तुम्हारे पता है इन लोगों के क्या सीन है, अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे थे और तुम्हारे रीनीट में कम हो गए नंबर, तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम जाओ प्रोटेस्ट करने। और तुम्हारे वैसे ही कम नंबर आ रहे तो तुम क्यों जाओगे, तुम घर पे बैठ के पढ़ाई करो ना। तो वही कर रही हूँ मैं, पढ़ाई कर रही हूँ बस। और बहुत दिनों से मैंने ऐसा अपडेट नहीं दिया पढ़ाई का, तो इस वीक का तो ये है कि मेरा फिजिक्स में 3 चैप्टर हो गए हैं और केमिस्ट्री में भी आई एम ऑन द 3rd चैप्टर। लाइक मैं IOC स्टार्ट कर दी है, मैंने फिजिकल के 2 चैप्टर करे हैं और बायो में मैंने 2 यूनिट कर दिए कम्प्लीट। बायो में 2 यूनिट कम्प्लीट है और शायद कुछ दिनों में, इस संडे तक मेरा हो जाएगा वो IOC का चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद ऐसे ही चलेगा, देन थोड़ा सिलेबस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक लग गया एकदम ही। और ये स्टेपलर दिख रही है भाई, ये रख रखी थी मैंने वो अपने नोट्स स्टेपलर करने के लिए। मुझे एक चीज़ याद आई कि मैंने यही स्टेपलर, यही नहीं दूसरी थी, बट इसी स्टेपलर से मैंने अपने अंगूठे को पंच किया था और तब मैं थी UKG क्लास में। और उस टाइम मैंने एकदम ऐसे करके उसको खींचा भी, वो ब्लड निकला एकदम से। मैं उसको अपने लाइक छोटे थे, दबा लिया मुँह से मैंने उसको। उस टाइम पे किसी को भनक नहीं लगी कि इसने करा क्या है, 2 सेकंड में गायब सब। और यही मुझे कोई और सामने वाला इंसान दूसरा मार देता तो मैं रो के मोहल्ला इकट्ठा करती थी, और यही मैंने खुद के मारा है तो मुझे भी नहीं पता चला है कि मैंने क्या कर दिया। लेजिट मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या किया। और डर मुझे इस बात का है कि मेरे लगी है और ये मेरी मम्मी देख लेंगी तो मुझे 2 झाड़ू और मारेंगी। मम्मी पापा का खौफ ऑन टॉप है, मम्मी का इतना नहीं है, मुझे पापा का ज़्यादा खौफ है। अगर पापा मुझे आंखें दिखा देते हैं मेरी आत्मा बाहर निकल आती है। और मैं कभी ना उनके साथ वो जो भी रूटीन वाली वीडियोस होती है ना, ये अपने पेरेंट्स को लेके बैठते हैं और इट्स लाइक फेक रूटीन वाली वीडियो, ग्रैंड पेरेंट्स को लेके बैठते हैं, वो वाली वीडियो नहीं बना सकती कभी। पहली बात तो उनको पता है कि इस लड़की से कोई इंटरव्यू ले ही नहीं सकता। दूसरी बात, भाई वो लठ लेके बैठेंगे, मैं कुछ बोलूँगी ना, 4 बजे उठती हूँ, वहीं बजा देंगे मेरे सर पे, हो गया मेरा वीडियो, बन गया मेरा वीडियो, मेरा दी एंड है। और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की बात रही तो नाना नानी है ही नहीं वो, और दादा भी नहीं है मेरे, मतलब 3 को तो पहले ही
हो चुका है, वो मेरी सक्सेस देखने से पहले ही चल रही है। और मेरी है भी दादी, तो देखते हैं कभी इन फ्यूचर में वो डेफिनेटली ज्वाइन करेंगी मुझे। लेकिन अब उनके साथ कौन बैठेगा आई डोंट नो, मैं ये क्यों बता रही हूँ मुझे भी नहीं पता। बट हाँ, जिस हिसाब से मेरा री नीट का रिज़ल्ट आया है, मेरे दादा नाना नानी के बगल में मेरी फ़ोटो होनी चाहिए थी। मैं वो रील बनाती फिर ऊपर से बैठ के, टॉप पे बैठी, मैं दिखाई नहीं दे रही, ब्रो मत बोल, मैं भाई नहीं दे रही, क्या बोला है मैंने। बट क्रेजी मैन, ये सीन री नीट के बाद तो मेरा ऐसे ही सीन था कि भाई चलो जाती हूँ, मैं कर देती हूँ, टाटा बाय बाय। फिर मम्मी पापा ने बोला कोई बात नहीं, इस बार ठीक है नंबर इतने बुरे भी नहीं हैं, आगे मेहनत कर ले हो जाएगा। और फिर मैं कुछ दिन बहुत ज़्यादा सीरियस रही थी। ऐसा नहीं था कि सीरियस तो एकदम पढ़ने बैठ गई, नहीं, वो एक होता है ना कि बहुत बुरा लगता है, रोने वाला फेस होता है, वो चीज़ था। और अभी भी, बट अभी थोड़ा लग रहा है कि यार पिछले साल भी तो यही था मेरा। पिछले साल भी मैं सोच रही थी कि कुछ नहीं करूँगी, किसी दोस्त से बात नहीं करी, मैंने सारे दोस्त कट ऑफ कर दिए मैंने। और अभी भी मैं ज़्यादा बात नहीं करती, बट उस टाइम पे बिल्कुल एकदम ज़ीरो था सब कुछ, बस पढ़ाई कर रही थी और वो भी नहीं हुई। कहा यार मैं स्टैंड कहाँ पे कर रही हूँ। वही चीज़ हो गई थी मेरे साथ कि हाँ इस साल मुझे पूरी अच्छे से तैयारी करनी है, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, सारे फ्रेंड्स कट ऑफ कर दिए थे मैंने। घर पे भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्या पढ़ रही थी किसी को नहीं बताया, बस अपना पढ़ रही थी। और वही होता है, डायरेक्शन सही नहीं था मेरा, उस वजह से पूरा साल ही ऐसा बर्बाद हो गया। और फिर एट द एंड मेरे हाथ में कुछ आया भी नहीं, मुझे लगा कि मैं कहीं स्टैंड ही नहीं करी थी। अगर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करा है तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे तो हूँ। लेकिन फिर जब रिज़ल्ट आया उसके बाद मुझे लगा यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब, और मुझे कुछ नहीं आता, जितना पहले आता था वो भी सब मैं भूल चुकी हूँ। मेरी इंग्लिश भी इतनी गंदी हो चुकी है, पहले मेरे को इतने सारे, मेरी वोकैब इतनी अच्छी थी। अब जब तक कोई चीज़ रिवीजन नहीं करोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगी। मैंने ऐसा कुछ रिवीजन करा ही नहीं, और मेरी इंग्लिश इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करती थी, खुद से बात भी नहीं करती थी। कभी कभी जब मैं 12th में थी, 11th में थी, 10th में थी, तो आई यूज्ड टू टॉक टू माई सेल्फ, वो भी इंग्लिश में, और वो चीज़ भी मेरी छूट गई। उसके बाद मैंने किसी से बात नहीं करी, खुद से भी नहीं करी, बस पढ़ाई करी थी। तो कोई लेवल बचा ही नहीं मेरा। मैंने कहा इस साल यार एटलीस्ट खुद को कहीं तो लेके आऊँ मैं, तो यूट्यूब के थ्रू मैं थोड़ा बोलना स्टार्ट करूँगी, हिंदी में, इंग्लिश में। तो अभी भी मैं जब बोलती हूँ ना तो मैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो ये वो चीज़ होता है, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा शांत रहने लग जाते हैं। ऐसे भी अब अगस्त आ गई है, 5 महीने दिसंबर में रह गए हैं, और कुछ 9 महीने हमारे नीट एग्ज़ाम में रह गए हैं। अब ये कुछ बच्चे अपना कमबैक स्टार्ट करेंगे कि चलो अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, करना है ना तो अभी करते ना, ये नहीं फिर सितंबर तुम्हारा भी अगस्त में बैकलॉग हो जाए, फिर तुम सितंबर से स्टार्ट करो, तो कोई नया बैच लॉन्च हो जाए उसको ज्वाइन कर लो। नहीं भाई, अभी करना है कर लो। मेरा पढ़ाई चल रहा है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मैं अगस्त आएगा फिर मैं अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, ये करूँगी। अभी जो चल रहा है ठीक है, बट हाँ थोड़ा स्पीड अप करना है अपने आप को, लाइक सिलेबस में, टेस्ट में और रिवीजन में, इस चीज़ में अभी थोड़ा फेस जो है वो स्लो है। बट ऐसा नहीं बोलूँगी मैं फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी, वो चीज़ नहीं होगी मेरी। हो जाए तो धर के कूद देना मुझे कमेंट सेक्शन में। और मेरा कंटेंट भी नहीं आ पा रहा है, लाइक मैं रेगुलर नहीं हूँ, जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि हाँ वीक में 1-2 वीडियोस डाल दूँगी मैं, बट सबसे मैं अपना स्टडी कंटेंट दे ही नहीं रही हूँ, क्योंकि ये सुबह मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा रिवीजन करना होता है 1-2 घंटा, उसके बाद रेडी होकर लाइब्रेरी जाना है, फिर शाम को आना है 8 बजे, फिर खाना पीना खाना है, दैन रिवीजन करना है। तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। अभी भी मैं शायद 11-11:30 बजे वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सा देखूँगी अब मैं, थोड़ा सा रेगुलर तो रहूँगी कि मेरा कितना सिलेबस हो गया वो सब के रिगार्डिंग। So that's it for today's guys. I hope you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.